तो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार अपनी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब भी हम कोई बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बिजनेस में संघर्ष करते हैं, तो कुछ लोग जॉब लाइन में संघर्ष कर रहे होते हैं। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है, यानी हमारी हिम्मत टूटने लगती है। तो दोस्त क्या करें उस समय? और वही टाइम होता है 95% लोग उस काम को क्विट कर जाते हैं, और कुछ लोग स्पेशल टेक्निक को यूज करके आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं उस लाइन में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ कि जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे किसी भी काम में, तो दोस्त इस टेक्निक को यूज कर लेना। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। कभी सेल्स की टेक्निक लेकर आते हैं आपके लिए, कभी बिजनेस की। और आज आपके लिए ये दोस्त, आज जो टेक्निक मिलने वाली है ये आपको हर सेक्टर में ग्रो कराने वाली है। कहीं भी आप लगा देंगे इस टेक्निक को, तो दोस्त जब भी आपको हार का सामना करना पड़ रहा होगा या आपका मन जवाब दे चुका होगा, हिम्मत टूटने लगी होगी, तो दोस्त ये टेक्निक आपके काम आएगी। वहाँ पर इस टेक्निक को लगाओगे तो 99% चांस है आप जीत जाओगे अपने काम में, अपने बिजनेस में आप सफल हो जाओगे। तो दोस्त सबसे जो पहली टेक्निक है वो है शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ जजमेंट टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी हार का सामना करना पड़ता है, फेल्योर मिलती है उनकी लाइफ में, तो वो वहाँ पर हार मानने लगते हैं और उनका फोकस कहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है? फेल्योर पर डाइवर्ट हो जाता है, और वो सेल्फ जजमेंट में लग जाते हैं। तो दोस्त वहाँ पर अपने गियर को शिफ्ट करना है, सेल्फ जजमेंट से अपने फोकस को हटाना है और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर अपने फोकस को डालना है। और 95% लोग जो फेल होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में बसा लेते हैं, आई एम फेल्योर, कि हम इस काम में फेल हो चुके हैं। और जितना ज़्यादा वो इस शब्द को रटते हैं, इस चीज़ को जगह देते हैं अपने माइंड में, उतना ही ज़्यादा वो फेल्योर की तरफ जाते हैं। क्योंकि फेल्योर दोस्त कभी भी एंड पॉइंट नहीं होता है। दुनिया में हर चीज़ में फेल्योर है, लेकिन वो कभी भी एंड पॉइंट नहीं है। आज जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी महापुरुष सक्सेस हुए हैं, कोई बिजनेस में सक्सेस हुआ है, तो कई बार दोस्त उन्होंने भी फेल्योर का सामना किया है। तो फेल्योर को आप टीचर बना सकते हो, फेल्योर को आप सीढ़ियाँ बना सकते हो, उनसे फीडबैक लेकर सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो फेल्योर को हमेशा फीडबैक बनाओ, उनसे सीखो और आगे और ज़्यादा लर्निंग के साथ काम करो। आपके फेल्योर के चांस उतने ही घटते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा आप 100% उस काम में सक्सेस होगे। इसलिए जब भी किसी काम की शुरुआत करो, तो जहाँ जहाँ पर आपको फेल्योर फेस हो, तो दोस्त वहाँ पर नोट डाउन करना शुरू कर दो। उस फेल्योर को जर्नल बनाना शुरू कर दो, वॉइस नोट बनाना शुरू कर दो। यानी जब भी आप उसको लिखते हो तो क्या होता है, आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू होते हैं, और सॉल्यूशन मिलेगा तो जब भी उस काम को दोबारा करोगे तो वो गलती रिपीट नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी सफलता की चाबी भी है। अगर आप फेल्योर को नोट करते रहते हो और उस पर स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको रास्ता मिलता रहता है और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अपने पेन को पर्पज में कन्वर्ट करना है, आप 100% जीत जाओगे। लेकिन फोकस लोगों का क्या चला जाता है, पेन पर चला जाता है, फेल्योर पर चला जाता है। तो फोकस आपको पेन या फेल्योर से हटाकर पर्पज पर शिफ्ट करना है, गोल पर शिफ्ट करना है। तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपको आइडिया मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। चलिए, सेकंड जो टेक्निक है वो है रीविजिट योर व्हाई। जब भी आपको फेल्योर का सामना करने पड़े, आपका मन गिर जाए, आपकी हिम्मत टूटने लगे किसी काम से, तो आपको फेल्योर से फोकस हटाना है, उस प्रॉब्लम से फोकस हटाना है। और कहाँ पर ले जाना अपने फोकस को, कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को आपने शुरुआत क्यों किया था, क्या पर्पज था लाइफ का, क्या चीज़ उस काम से आप हासिल करना चाहते हो। क्या मनी हासिल करना चाहते थे, टाइम फ्रीडम हासिल करना चाहते थे, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे, कोई समाज में अपना नाम, एक जगह बनाना चाहते थे। उस पर्पज को आपने सामने अगर हमेशा रखा तो आपको फेल्योर नज़र ही नहीं आएगी। आप केवल सॉल्यूशन ढूंढोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि जिसका पर्पज बड़ा होता है और बहाना छोटा होता है वो जीत जाता है, और जिसके बहाने उसके पर्पज से बड़े हो जाते हैं वो हमेशा अपने काम में हारता है। और 95% लोग बहानों को बड़ा कर देते हैं, पर्पज को छोटा कर देते हैं। तो हमेशा अपने पर्पज को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को ऊपर रखना है, पर्पज को हमेशा छोटा रखना है, और प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटा रखना है। छोटा रखोगे तो प्रॉब्लम्स पर आपका फोकस ही नहीं जाएगा। तो अपने विजन और मिशन से खुद को कनेक्ट करो
और सॉल्यूशन मिलने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे और वहीं से आपकी लाइफ में एक नया इम्पैक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करो। ये मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, बस आपको चलना बाकी है। एक गोल की तरह नहीं लेना, कभी भी आपको विजुअलाइज करना है। तो यहाँ पर दोस्त आप विजन बोर्ड कर सकते हो। विजन बोर्ड अगर आपने नहीं बनाया है, गोल कार्ड नहीं बनाया है, एफर्मेशन लिख के टांगो सामने, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अभी आपको हो सकता है बहुत छोटी लग रही हो कि विजन बोर्ड, गोल कार्ड क्या होता है, एफर्मेशन क्या होता है, क्योंकि आपके शब्द ही आपको बनाते हैं। जो शब्द आप बोलते हो वही बनते हो। तो एफर्मेशन पॉजिटिव शब्द हैं। इस तरह से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, माइंड को मैप कर सकते हो। इसमें आप दोस्त वर्कशीट बना सकते हो जिसमें आप ऑब्जर्व कर सको कि वाई पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रीवर्क करो अपने वाई पार्ट पर, बल्कि आपको तो वीकली, डेली, मंथली रीवर्क होना ही चाहिए। और दोस्त जो थर्ड टेक्निक है वो है ऑडिट योर इनपुट सोर्सेज। आप कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो? जिस बिजनेस में आप बढ़ना चाहते हो, जिस जॉब में आप सक्सेस होना चाहते हो, किसी भी मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो, तो उसकी नॉलेज आप कहाँ से ले रहे हो, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हो, उसकी टेक्निक कहाँ से सीख रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप ट्रेनिंग ही गलत ले रहे हो सकता है आपको कोई सोसाइटी ही गलत मिल गई हो जो शायद है खुद भी फेल्योर हो, तो आपको कहाँ से सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि दोस्त आपका माइंडसेट आपको वही बनाएगा जो आप कंज्यूम करते हो। तो कंज्यूम क्या कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है? नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देना है, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना है, नेगेटिव न्यूज पढ़ना बंद कर देना है, नेगेटिव पेज हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जहाँ पर आपको मन खराब होता हो, आपको खराब चीज़ें मिलती हो, उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दो। तो आपका इनपुट सोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छे अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करो, जो जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, पॉजिटिव नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपको, उन चीज़ों को, उन लोगों के कनेक्शन में आ जाओ। अच्छे लोगों की पॉडकास्ट सुनना शुरू करो। आज तो दोस्त यूट्यूब पर भरा पड़ा है नॉलेज। आप चाहो तो यूट्यूब से ही आप कई गुना ग्रो कर सकते हो। जो सक्सेस लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ना शुरू करो। दोस्त वहीं से पकड़ में आती है उन लोगों ने किस तरह से गलतियों को फेस किया है, किस तरह से आगे बढ़े। क्योंकि दुनिया का हर सफल इंसान कहीं ना कहीं फेल हुआ है और फिर उसने ट्राई किया है, सीखा है, आगे बढ़ा है और फिर सफल हुआ है उस काम में। तो अपने फोकस को रीबूट करना है आपको। जब आप इनपुट सोर्सेज अपने चेंज करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, तो फोकस आपका रीबूट हो जाएगा और आपको वो सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा जो सफलता की तरफ आपको लेकर जाएंगे। चलिए दोस्त, जो फोर्थ टेक्निक है वो है टेक वन माइक्रो एक्शन। क्योंकि दुनिया में जो 95% लोग फेल्ड कैटेगरी के हैं, उनका सबसे बड़ा जो कारण है फेल होने का, वो जितना भी टेक्निक सीखते हैं, जितनी भी नॉलेज लेते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वो इनएबिलिटी की वजह से फेल नहीं होते हैं, इन एक्शन की वजह से फेल होते हैं। तो आपको क्या करना है? जो भी सीखना है, जो भी आपने नॉलेज लेना है, जो भी आपने टेक्निक सीखी है, उसको तुरंत के तुरंत एक्शन में जितना फास्ट आप कन्वर्ट करोगे, उतनी ही फास्ट आप सक्सेस की तरफ ग्रो हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है? अब एक्शन कैसे करना है? क्योंकि बहुत से लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते? उनको टास्क बड़ा लगता है कि ये इतना बड़ा काम हम कैसे करेंगे। तो दोस्त, बड़े बड़े लोगों ने उस काम को कैसे किया है? डायरेक्टली नहीं किया है। कई लोगों के यहाँ बहाना हो सकता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पिताजी सपोर्ट नहीं करते हमें, हमारे भाई साहब सपोर्ट नहीं करते, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करते। कई लोग ये बहाना पकड़े बैठे रहते हैं। और दोस्त, वहीं आपके जैसे एक इंसान ने करोड़ों की फैक्ट्री खड़ी कर दी। तो आखिर ये ज़मीन आसमान का अंतर क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े गोल को स्प्लिट करते हैं, मिड टर्म गोल में लेकर आते हैं, फिर शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं और शॉर्ट टर्म गोल को डेली स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे रोड मैप तैयार होता है, डेली शेड्यूल, जिसको टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, यानी डायरी में अपने टास्क लिखना। और जिसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया अपने छोटे छोटे टास्क को, तो उसके होने भी शुरू हो जाते हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो छोटी छोटी विंस है, वही आपको मोटिवेशन देती है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि आपकी जो माइक्रो विंस है वो मोमेंटम को रीबिल्ड कर देती है। और मोमेंटम एक बार बन गया तो आप इजीली सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलिए दोस्त, जो फिफ्थ टेक्निक है वो है सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडसेट पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन गलत है। गलत लोगों से आप राय ले रहे हो, गलत लोगों से या तो नॉलेज ले रहे हो, गलत लोगों की सोसाइटी में हो सकता है आपका पार्टनर नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं ये कारण होते हैं।
सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपनी सोसाइटी को आपको चेंज करना है, क्योंकि सफलता क्या है, सक्सेस ये टीम स्पोर्ट, सफलता एक टीम का खेल है दोस्तों। बड़ी सफलता बड़ी टीम से ली जाती है। जितनी बड़ी टीम होगी आपके पास, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो, तो जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। क्योंकि फेल्योर कहाँ मिलती है, जब भी आप आइसोलेशन में होते हैं, यानी अकेले होते हैं, तो फेल्योर में रहते हैं। तो सोसाइटी अपनी स्ट्रॉन्ग करो और अच्छे लोगों की सोसाइटी करो, पॉजिटिव लोगों, क्योंकि कहावत भी है कि आप क्या बनना चाहते हो उस तरह के लोगों से दोस्ती कर दो, वही बन जाओगे। शायद अपने बुजुर्ग सिखाते भी हैं कि जो नस्लची बनता है वो हमेशा नस्लची लोगों का साथ करता, तभी नस्लची बनता है। क्योंकि एक अच्छे इंसान को अगर 5 दारूबाज के बीच में आप रख दो तो शायद महीना भर भी नहीं लगेगा वो दारूबाज बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कई लोगों का, तभी बुजुर्ग हमें बताते हैं। तो हमेशा किन लोगों में अपने आप को रखा है, आप वही बनने वाले हो। अब आपको ऑब्जर्व करना है आपकी दोस्ती किन लोगों से है, सीख किन लोगों से रहे, टेक्निक किन लोगों से सीख रहे हो, अपलाइन कौन है आपका, मेंटोर कौन है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। तो हमेशा अच्छे मेंटोर के टच में रहो। आपका जो पार्टनर है उसको अकाउंटेबल बनाओ और खुद भी अकाउंटेबल पार्टनर बनो, और मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप के बीच में रहो। इसके अलावा जूम सेशन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप मीटिंग होती है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म होते हैं, उन लोगों के बीच में कनेक्टेड रहो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जितने ज़्यादा लोग कनेक्टेड है मीटिंग में, उतनी ज़्यादा वो सक्सेस है। क्योंकि ये नॉलेज का बिजनेस है और नॉलेज वहीं से मिलता है, वही नॉलेज आपको सफल बनाता है। क्योंकि इन लोगों से दूर भागोगे तो इसका मतलब आप अपने गोल्स से दूर भाग रहे हो, अपनी सफलता से दूर भाग रहे हो और फेल्योर को। क्योंकि एक कहावत है कि जीतने वाले मूर्ति को बनाकर एकलव्य बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया में जिसको बढ़ना है वो दोस्त कहीं से भी सीख कर आगे बढ़ सकता है। आप चाहो तो यहाँ मुर्गी के अंडे से भी सीख सकते हो, क्योंकि अंडा जब टूटता है तो एक चूजे को जीवन मिलता है, और जब तोड़ा जाता है तो दोस्त 10-15 रुपए का आमलेट बनकर रह जाता है। और इन दोनों तरीकों से नहीं टूटता है तो दोस्त वो सड़कर ख़त्म होता है। लेकिन अंडे का टूटना तय है। अब अगर आपको कीमत बढ़ानी है तो खुद टूट जाओ, क्योंकि कोई और तोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ 10-15 रुपए की कीमत रह जाएगी। अगर आपको लाइफ में दर्द मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेज आ रहे हैं, तो दोस्त आपको नया जीवन मिलने वाला है। आप लाइफ में ग्रो होने वाले हो। और यहाँ आप बहाने बनाकर बैठ गए अगर, तो कोई और तोड़ेगा, तोड़ना तो तय है। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और बिजनेस में आपके सफलता के चांस आपके बढ़ जाए। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।